उस वेबसाइट के आपको पूरी वेबसाइट के बनाओगे ना। हाँ, ठीक है good। अलग अलग बनाना। हाँ, ठीक है। चलिए। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा ये। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, हम कोड ओपन किया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हम टेस्ट केस बना रहे थे। अलग अलग टेस्ट केस बना रहे थे। ठीक है, मार्कर लगाए थे हमने। ठीक है, उनको हमने चलाया था, रन किया था। E1 से मार्कर लगा के 3 पास किए थे, 5D सिलेक्ट किए थे। ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखो, अगर हम लॉगिन के टेस्ट केस यहाँ पे लिखें, लॉगिन के टेस्ट केस लिखें मतलब कि जो सोर्स डेमो है हमारा। एक बार आते हैं स्ट्रक्चरिंग पे। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिक्चर्स एंड कॉन्फेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस मैं लॉगिन के टेस्ट केस लिख रहा हूँ यहाँ पे, और पे लिख रहा हूँ मैं। एक बार मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे। ड्राइवर का पाथ में कॉपी रिलेटिव पाथ। सोर्स डेमो ड्राइवर डॉट गेट URL। ठीक है, ये मैंने एक टेस्ट केस लिखा। मार्कर मैं हटा देता हूँ। अभी मुझे सिर्फ यही टेस्ट केस चलाना है। ठीक है, लॉगिन की मैं टेस्ट केस हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अभी लेट्स इसको रन करते हैं। एक टेस्ट मिला, इसमें डीसेलेक्ट कर दिया है। ये कलेक्टेड वन आइटम, और इसने ये टेस्ट केस चला दी। ठीक है, हमने सिर्फ URL को हिट किया है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें इंस्पेक्ट करके एलिमेंट पिक करना चाह रहा हूँ, यूजर ने। सेंड कीज में स्टैंडर्ड यूजर। पासवर्ड, जो भी पासवर्ड। समझ में आ रहा है कोड जो मैं लिख रहा हूँ? सीक्रेट सॉस। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है।
ठीक है, ये मेरा टेस्ट केस हो गया, लेट्स इसको रन करते हैं। टाइम डॉट स्लीप 2 सेकेंड। ठीक है, लॉग इन करके नेक्स्ट पेज पे आया और इसने बंद कर दिया, तो ये टेस्ट केस चल रहा है। टेस्ट केस में कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट केस ऐसे ही लिखे जाते हैं। बट यहाँ पे जो, मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रक्चरिंग की। कि अगर मुझे दूसरा टेस्ट केस लिखना है, सपोज टेस्ट केस 2, और इसमें मैं कुछ और डेटा भेजना चाहता हूँ, और जो भी एरर आएगा, ठीक है, अभी तो टेस्ट केस पास हो गया क्योंकि इस बटन को क्लिक करना है, सेशन नहीं लगाई है हमने। तो लेट्स से दो टेस्ट केस अलग अलग तरीके से हम पास करा रहे हैं। दो टेस्ट केस कलेक्टेड टू आइटम्स दिखा रहा है वो हमें। पहला इसने किया, दूसरा किया, दूसरे पे एरर हमने गलत मैसेज दिया था, तो अभी टेस्ट केस फेल नहीं होगा क्योंकि टेस्ट केस का काम क्या है, कि डेटा एंटर करना, बटन को क्लिक करना। अभी एसेशन नहीं लगाया हमने। ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास होंगे, अभी फेल कराएंगे आगे जाके सीखेंगे एसर्शन में। क्लियर है? अब क्या हो रहा है देखो, ये जो स्टेप्स हैं, गेट यूआरएल, ये वाले स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स कॉमन आ रहे हैं, मतलब पीस ऑफ कोड, ये जो कोड है ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कोड कॉमन है, 5 लाइन का कोड कॉमन आ रहा है। क्लियर? और अभी तो हमें दो टेस्ट केस लिखे हैं, तो हमें लग रहा है कि 5 ही लाइन का कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब 500 टेस्ट केस लिखेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि 500 टेस्ट केस में हर 5 लाइन का कोड रिपीट हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में इन सेंस कि हम यहाँ पे थोड़ा कोड को अपने इंप्रूव करेंगे, स्ट्रक्चरिंग करेंगे कोड की, बोलते हैं रिफैक्टरिंग। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक कॉन्फेस्ट फाइल, ठीक है, और एक फिक्सर। ठीक है, एक होती है कॉन्फेस्ट फाइल, ये कॉन्फेस्ट का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल, यहाँ पे हम सेटअप कर देंगे। क्लियर? और फिर हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस फाइल का नाम हमेशा ऐसे ही रखा जाता है, तो हम एक फाइल बना रहे हैं, जहाँ पे हम टेस्ट केस लिखेंगे वहां पे लिखेंगे कॉन्फेस्ट डॉट पी वाई। ये पाई टेस्ट इस फाइल को ढूंढता है। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो एक कॉमन डेटा है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। आई बात समझ में? तो हमने पहले इंपोर्ट कर लिया कॉन्फेस्ट फाइल, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कॉमन फाइल हो जाएगी, और इसके अंदर हमने एक फिक्चर बना लिया। ठीक है, इसको हमने फिक्चर बना लिया। फिक्चर मतलब एक फंक्शन की तरह बना लिया जिसको हम बार बार कॉल करेंगे। पाई टेस्ट में उसको फिक्चर बोलते हैं। तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, सेटअप। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ड्राइवर का पाथ, जो एक कोड था, इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, गेट यूआरएल, यहाँ से इसको डिलीट कर। ठीक है, अब इसको समझो, हमने क्या किया, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेटअप कर दिया, और उस फंक्शन का नाम हमने सेटअप रख दिया, ड्राइवर का पाथ सेट कर दिया। ठीक है, विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया, कहा वेबसाइट को लॉन्च करो, ये यूआरएल दे दिया। डायरेक्ट यहाँ पे भी दे सकते हैं, कॉपी, हम डायरेक्टली यहाँ पे भी दे सकते हैं, 2 लाइन में भी कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में सेव करके भी कर सकते हैं। हमने कहा कि ड्राइवर डॉट गेट, इस यूआरएल को गेट करो। ठीक है, और जो इसका ड्राइवर होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये तो रिटर्न करेगा जैसे हम करते थे ना यहाँ पे, कि ड्राइवर डॉट गेट।
तो ड्राइवर क्या करता था, गेट करता था ये जो हमने बनाया था वेरिएबल, सेम वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है। ड्राइवर को बोला गेट करो, और ईल्ड ड्राइवर, ईल्ड का मतलब यहाँ पे रिटर्न पे है कि जो भी इसको कॉल करेगा, सेटअप को कॉल करेगा, उसको ये ड्राइवर का इंस्टेंस रिटर्न करेगा, ताकि वो एलिमेंट ढूंढ सके। एलिमेंट ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ड्राइवर चाहिए होता है। ड्राइवर हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ईल्ड क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ से रिटर्न करेगा, यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे जो हमारे ये एलिमेंट है ये काम करेंगे जैसे करते थे। ठीक है। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये पूरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वापस जाके ड्राइवर डॉट क्विट उस ड्राइवर को बंद कर देगा। रिटर्न नहीं यूज करते, रिटर्न क्या करता है, दोबारा यहाँ पे नहीं आता है क्लोज करने ब्राउजर को, फिर ईल्ड का यूज किया जाता है। वो क्या करता है, जब ये टेस्ट केस खत्म हो जाएगा, वो इस ड्राइवर को बंद कर देगा। ये पीस ऑफ कोड जो हम बार बार रिपीट कर रहे थे, इसको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख दे, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट डॉट पी फाइल, कॉन्फेस्ट। कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल की एक फाइल में आप कॉन्फ़िगरेशन करके रख दो, और आप इसको यूज करोगे, तो यहाँ पे जो हम टेस्ट केस बनाएंगे, इसके अंदर हमें सेटअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सेटअप फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, हमने अपने टेस्ट के जो से बनाए वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या कॉल करना है, इस सेटअप को कॉल करना है। ये एक फिक्चर है, सेटअप को कॉल करेंगे। ठीक है, सेटअप क्या करेगा, हमें ड्राइवर देगा। सेटअप हमें क्या देगा, ड्राइवर देगा, तो ड्राइवर को हम यहाँ पे सेव कर लें किसी एक एलिमेंट में, ड्राइवर इज इक्वल टू सेटअप। ठीक है, ड्राइवर को सेटअप कर लिया, बाकी जो आप कोड लिख रहे थे आप लिखते जाओगे। क्लियर है, अब हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ पे भी सेटअप कॉल करना है पहले, सेटअप को कॉल करो, सेटअप ड्राइवर देगा, ड्राइवर को वेरिएबल में सेव कर लो, ड्राइवर हम लाइक दिस। तब हम इसे देख कोड देख रहे हो आप। अब क्या होगा कि कभी हमारे वेबसाइट का यूआरएल अगर चेंज भी हुआ, अब इससे फायदा क्या होता है कि कल अगर हमारे ड्राइवर का प्लेस चेंज हुआ, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे करना है, वरना मुझे 500 टेस्ट केस होते, 500 टेस्ट केस में करना हो। ठीक है, कॉन्फेस्ट फाइल में यहाँ पे हमने चेंज किया, रन कर रहे हैं एक बार। 3 टेस्ट केस मिले हैं इसको, 3 टेस्ट केस ने रन कर दिया, लेट्स सी एक बार। हम्म, तो ये समझ में आया। अब हमें होम के लिखने हैं टेस्ट केस, तो मुझे सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे सेटअप करने की जरूरत नहीं है, मैंने सेटअप ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम, यहाँ पे भी क्या करेंगे, उस सेटअप को कॉल कर लेंगे, क्योंकि वो सेटअप फाइल है, और वो ड्राइवर देगा, ड्राइवर इज इक्वल टू सेटअप, और यहाँ पे आपको कोड लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आप वो कोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले हमें लॉग इन ही करना है, तो लॉग इन करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आईडी, नेक्स्ट पेज की आईडी। ठीक है, ऐड टू कार्ट की आईडी, और क्या करना है, डॉट एक करना है। ठीक है, अब ये 3 प्लस के लिए हम एक और ऐड कर दिया, इसका नाम यूनिक रख दिया हमने। टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल, 5 टेस्ट, तो कलेक्टेड 4 आइटम, लेट्स सी।
लास्ट वाला है, सेकंड। इससे हमें पासवर्ड। फर्स्ट टाइम चला था, लेट्स सी हमारे चारों टेस्ट केस रन हुए। ये आ रहा है समझ में? ये स्ट्रक्चर समझ में आया। अब हमें जो टेस्ट केस लिखने हैं वो इस टाइप से लिखने हैं कि हमारी कॉन्फ़िग फाइल रहेगी जहाँ पे हम फिक्चर बनाएंगे और अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव कर देंगे। और जहाँ पे भी टेस्ट केस लिखेंगे इस तरीके से अब टेस्ट केस प्रॉपर लिखे जाएंगे। तो जो अगर हमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज करेंगे, और जहाँ पे भी हमने यूज किया है मल्टीपल जगह वही रिफ्लेक्ट करेगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? इसमें डाउट है किसी को? यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे। हाँ लेकिन फिर, नहीं फिर इसको हर फाइल में करना पड़ेगा ना। टेस्ट डॉट लॉग इन, टेस्ट डॉट होम पेज, टेस्ट डॉट प्रोडक्ट, तो कल यूआरएल चेंज हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर फाइल में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए फाइल भी कॉमन कर दी। अगर सिर्फ इन्हीं टेस्ट केस में हो रहा होता तो हम यहाँ पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो मल्टीपल टेस्ट केसेस में यूज हो रहा है, इसलिए हमने एक सेपरेट फाइल बना के सब में यूज किया है। नहीं नहीं, आईडी नहीं, सिर्फ यूआरएल चेंज हो। नहीं, अगर ये होस्टिंग किसी और सर्वर पे कर दी तो फाइल तो सॉफ्टवेयर तो वही रहेगा ना, ये पूरा अंदर तो वही रहेगा, सिर्फ यूआरएल। क्योंकि कंपनी में डेव होता है, क्यूए होता है। ये जो मैनुअल टेस्टिंग में हम पढ़ाते हैं, डेव का यूआरएल अलग होता है, क्यूए का अलग होता है। तो आपको किसको पॉइंट करके चलाना, सॉफ्टवेयर तो वही चलेगा कि वेबसाइट तो वही रहेगी, सिर्फ ये होस्टिंग यूआरएल चेंज हो गया, या आपने इस ड्राइवर की लोकेशन को चेंज कर दिया यहाँ से कहीं और गए तो उसका एड्रेस आ जाएगा। तो आप एक सेंटर पॉइंट से कंट्रोल करोगे। हाँ, एच का करना चाहो तो हाँ, एच कर, हाँ, एच का करना है, सेम प्रोसेस एच का होता है। एच का ड्राइवर डाउनलोड करो और उस पर चला लो, सिर्फ यहीं पे चेंज करना। बस इस लाइन में चेंज हो, इस इन दो, हाँ इन दोनों में चेंज होगा बस। ठीक है। वो तो वेबसाइट की, वो तो वेबसाइट की है, हाँ। तो वेबसाइट का है, वेबसाइट तो सेम रहेगी। अरे सुन, तो ये सेंट्रल पॉइंट से कांटेक्ट करने की चीजें होती है कि हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आया ये? हम्म 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 हम्म। बिल्कुल वैसे ही करना होगा। हाँ, जो मैनुअल टेस्ट केस बनेंगे उन्हीं को ऑटोमेट करना होता है। अभी यहाँ पे एसर्शन नहीं लगा है, एसर्शन मैं बताऊंगा कैसे लगता है। तो एसर्शन लगा के चेक भी किया जाता है कि वो आगे पेज में गया है नहीं गया। अभी थोड़ा हम एडवांस में जाएंगे तो एसर्शन सीखेंगे। उसमें से अभी मैंने यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड कर दिया, तो इस टेस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि ये टेस्ट केस चल रहा है नहीं चल रहा है। इसने जाके यूजर नेम में एंट्री कर दी, पासवर्ड में एंट्री कर दी, बटन को क्लिक कर दिया, तो इस टेस्ट केस के पास हो गया। अब चाहे मैंने पासवर्ड रॉन्ग भी दिया होगा, उसको थोड़ी पता है कि मैंने रॉन्ग दिया है। आ रही बात समझ में? टेस्ट केस को नहीं पता है कि मैंने रॉन्ग पासवर्ड, अगर मैंने यहाँ पे ये दे दिया, ऐसे भी दे दिया, तो भी ये टेस्ट केस पास होगा अभी। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है ये? क्योंकि इसका काम क्या है, इस टेस्ट केस का काम क्या है कि ये एलिमेंट को ढूंढे। अभी इसका काम है कि ये इस एलिमेंट को ढूंढे और उसमें डेटा एंटर कर दे। इसका काम है कि अभी ये पासवर्ड को ढूंढे और उसमें ये एंटर कर दे। एलिमेंट को ढूंढे, बटन को क्लिक कर दे, वो तो कर देगा। यस और नो? वो थोड़ी रुकेगा। हाँ, अगर पासवर्ड आपने रॉन्ग भी लिख दिया तो अभी इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिखा है जो ये चेक कर रहा है कि आपने बटन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में गए या नहीं गए। अरे बात समझ में?
हाँ उस हाँ तो तब बिल्कुल एरर दिखाएगा। नहीं, बिल्कुल एरर नहीं दिखाएगा, टेस्ट केस फेल हो जाएगा कि वो नेक्स्ट पेज में जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है। तो वो हमें इसको एसर्शन बोलते हैं, अभी हम कवर करेंगे उस टॉपिक को कि हम सेम पेज पे कैसे पता लगाएं तो नेक्स्ट पेज में गया या नहीं गया, वहां से किस तरीके से डील किया। क्लियर। ये पाइटेस्ट फ्रेमवर्क है। करेक्ट करेक्ट मतलब। नहीं, निगेटिव भी लिखते हैं हम। अभी यहाँ पे निगेटिव निगेटिव टेस्ट केस लिखेंगे। हाँ, तो अगर इसमें रॉन्ग पासवर्ड करके भेजेंगे और चेक करेंगे कि वेबसाइट में लॉगिन तो नहीं हो रहा है, तो वो भी चेक करते हैं। ठीक है कि बिल्कुल कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं और पासवर्ड, सॉरी, तो इसको यहाँ पे लिखूं और पासवर्ड में 1 2 3 लिखूं, लॉगिन पे क्लिक करूं, तो हमें ये मैसेज भी रीड करना है, क्या ये मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है। ये भी तो फंक्शनैलिटी है ना कि रॉन्ग करने पे वो मैसेज आना चाहिए, तो ये भी तो टेस्ट केस बनेगा। ठीक है, तो इसको भी टेस्ट करना होता है। ठीक है। तो अभी तो एसर्शन हम पढ़ेंगे, तभी आते हैं उस पे। ये नेक्स्ट टॉपिक एसर्शन ही है। पाई टेस्ट समझ में आ गया फ्रेमवर्क में कैसे लिखना है। ठीक है। मैं इसके टेस्ट केस को, होम के टेस्ट केस को अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, और नीचे वाले टेस्ट केस को हटा दे रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ। नहीं, इसको भी कमेंट कर। अभी एक ही टेस्ट केस है, इसको भूल जाओ। ठीक है, ध्यान से इस पे लगाना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एसर्शन है। एसर्शन का मतलब होता है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि जो बटन क्लिक हुआ है, क्लिक होने के बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या रहा है। लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या लॉगिन करके आगे गया है? लॉगिन करके आगे गया कैसे पता लगेगा? जब आप इस पेज पे कुछ भी रीड करके देखोगे, क्या ये रीड करने पे ये रीड कर पा रहा है, इसको ये एलिमेंट मिला, तभी तो मेक श्योर करेंगे। एंटर करना तो वो एंटर कर ही देगा। हमारी बात क्लियर। तो एसर्शन वेरीफाइंग द एक्चुअल स्टेट की अभी क्या हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये लॉग इन करे, पहले तो मैं 2 सेकंड का स्लिप डाला, इसको 1, फिर हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। ऐसा स्पैन जिसकी क्लास टाइटल है, इसका टेक्स्ट रीड करना है। ठीक है, एक्सपाथ लिख रहे हैं, ऐसा स्पैन @ टाइटल क्या है, एक्स ऐसी क्लास का टाइटल है। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, इससे हमें मिल रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय स्पाथ, एक्सपाथ ढूंढो, और डॉट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट लेके आओ। अब ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल टेक्स्ट है जो वहां पे आएगा। ठीक है, अब इसको रीड हम प्रिंट करके देखते हैं, खाली एक्चुअल टेक्स्ट को हम प्रिंट करके देखते हैं क्या ये आ रहा है। तो अगर ये आ रहा है तो मतलब लॉगिन चल रहा है। लेट्स सी। तो अभी ये नहीं आया, टेक्स्ट नहीं आया, तो ये फेल हो गया। देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड गलत लिखा था, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे गया ही नहीं है। ये चीज समझ में आई। तो देखो अब टेस्ट केस फेल। अब मैं इसका करेक्ट पासवर्ड लिखूंगा,
तभी ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, वहां से रीड करके लाएगा। लेट्स सी, ने पासवर्ड ठीक कर दिया। तो अब देखो, ये नेक्स्ट पेज पे गया, वहां से रीड करके लाया। क्लियर? एक्चुअल टेक्स्ट। ठीक है, तो मतलब ये नेक्स्ट पेज में गया, वहां से टेक्स्ट रीड किया और वहां से आ गया। यहाँ पे प्रिंट दिखाना चाहिए था, कहीं प्रिंट दिखाए तो, देखिए पाई टेस्ट में चल रहा है, नॉर्मली तो दिखाएगा, पाई टेस्ट में आई थिंक कंसोल, कंसोल स्क्रीन। चल कोई नहीं। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, ये तो सिर्फ प्रिंट करके हम देखते नहीं, मैंने ट्राई किया था कि प्रिंट करके कैसे, अब assertion कैसे लगाते हैं। assertion देखो, assertion का मतलब है कि जो, हाँ, जो टेक्स्ट वहां से आ रहा है, ठीक है, ये कैसा है, एक्चुअल टेक्स्ट है और एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, एक मैं ले रहा हूँ एक्सपेक्टेड। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वहां पे लिखा हुआ आना चाहिए प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आना चाहिए, एक्चुअल टेक्स्ट ये इसके बराबर है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे एक तरीका होता है एसर्ट, एसर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तीन तरीके होते हैं। आप एसर्ट, एसर्ट एक्सपेक्टेड टेक्स्ट इक्वल इक्वल टू एक्चुअल टेक्स्ट। अब ये असर्शन हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये टेस्ट केस तभी पास होगा जब एक्सपेक्टेड टेक्स्ट प्रोडक्ट और वेबसाइट से जो टेक्स्ट आ रहा है वो दोनों बराबर होंगे। लेट्स सी। ठीक है, तो ये टेस्ट केस पास हो रहा है, मतलब वहां पे असर्शन है। अगर मैं चाहता हूँ कि माय प्रोडक्ट लिखा हुआ है जो कि वेबसाइट पे नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या ये हमें बताएगा कि वेबसाइट में और यहाँ पे डिफरेंस है। लेट्स सी। ठीक है, तो ये टेस्ट केस फेल हो गया। ये क्या कह रहा है, टेस्ट केस कह रहा है कि आप जो चाह रहे हो माय प्रोडक्ट, लेकिन वेबसाइट पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये असर्शन पे जाके फेल हुआ है। आ रही बात समझ में, कि जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो प्रोडक्ट है, एक्सपेक्टेड माय प्रोडक्ट है, और असर्ट क्या है, प्रोडक्ट। इसमें असर्शन एरर आ रही है कि असर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो हम चाह रहे हैं वेबसाइट में एग्जैक्टली वैसा हो रहा है, तो हमें यहाँ पे असर्शन चेक करना होता है। तो जब भी, अब इसमें ये आपको गलत पासवर्ड डाल दोगे तो असर्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट पेज पे भी गया तो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या वहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा टेस्ट केस, ये तो हमने, अब ये तो प्रॉपर चलेगा। दूसरा टेस्ट केस जहाँ पे हम गलत यूजर नेम दे रहे हैं, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड यूजर लिख रहे हैं और सीक्रेट सॉस लिख रहे हैं और यहाँ पे एरर कर रहे हैं, तो ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें ये चेक करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअल हो गया कि वेबसाइट पे एक्चुअल ऐसा आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेक्टेड टेक्स्ट ये है, ठीक है, और एक्चुअल टेक्स्ट जब हम लॉग इन करें और गलत से करें, ठीक है, तो क्या हो, यहाँ पे जो टेक्स्ट आना चाहिए को हम देखते हैं। तो ये कैसे आ रहा है, लेट्स सी। H3 बटन, H3 के अंदर आ रहा है, फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम
टैग नेम कौन सा है? H3। H3 का क्या रीड करना है? टेक्स्ट रीड करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड यूजर नेम पासवर्ड है। और मैं यहाँ पे अभी इसको नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ यूज, मैं कह रहा हूँ कि इनकरेक्ट यूजर नेम एंड इनकरेक्ट पासवर्ड आना चाहिए। मतलब ये टेस्ट केस फेल हो। पहले हम फेल करके देख रहे हैं कि चलो मैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको नहीं चला रहे हैं, सिर्फ इसको चला रहे हैं। एक आइटम कलेक्ट किया उसने, फेल किया, और टेस्ट केस फेल हुआ। क्या फेल हुआ टेस्ट केस? कि वहां पे तो लिखा हुआ आ रहा है ये चीज, और आप क्या चेक कर रहे हो? इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो हमें वेबसाइट से जाके इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। वेबसाइट पे तो वही आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो बिल्कुल मैच करना चाहिए। टेस्ट केस में लिख दिया कि अगर हम गलत यूजर नेम पासवर्ड दें तो एरर मैसेज आना चाहिए, और एरर मैसेज में भी क्या लिखा हुआ आना चाहिए। अब ये टेस्ट केस प्रॉपर पास हो रहा है विथ वैलिडेशन, वेरिफिकेशन हो रहा है टेस्ट केस का, कि टेस्ट केस जो फेल हुआ है तो क्या ये एरर मैसेज आया है। आज के बाद अगर एरर मैसेज नहीं आया पासवर्ड गलत करने पे, तो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड असर्शन। अब आ रहा है समझ में? तो दो टेस्ट केस हो गई, करेक्ट यूजर नेम के साथ, ये इनकरेक्ट यूजर नेम इनकरेक्ट पासवर्ड के साथ। अब ऐसे जितने भी टेस्ट केस आप बनाओगे, ब्लैंक रखोगे, ठीक है, या फिर यूजर नेम गलत लिखोगे, तो सबके पास जो जो एरर मैसेज आना चाहिए उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिख के आपको करना है। ये चीज समझ में आई? दिस इज कॉल्ड असर्शन। अब आपको पूरी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से लिखना है। कॉन्फेस्ट फाइल बनानी है यहाँ पे, और लॉगिन में लिखना है हर टेस्ट केस को। अब हर टेस्ट केस का मतलब कि जब भी आप करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ जाओगे और यहाँ पे सीक्रेट सॉस पे क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, यहाँ पे दो एलिमेंट ऐड करोगे, उससे क्या होगा? यहाँ पे दो आएगा। तो आप इस दो को रीड करो कि यहाँ पे टू लिखा हुआ आ रहा है नहीं आ रहा है। हमने एक रिमूव कर दिया नेक्स्ट टेस्ट केस में, तो ये क्या वन हो गया नहीं हो गया? एडिंग टू आइटम, रिमूविंग वन आइटम। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा? तो जिस टाइम ये नहीं करेगा टेस्ट केस फट जाएगा। टेस्ट केस फटेगा मतलब कि वो आपको एरर देगा। अब आ रहा है समझ? दिस इज कॉल्ड एसर्शन। एसर्ट करते हैं हम अपनी वेबसाइट में कि वैलिडेट करना है कि जो हम चाह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। दिस इज क्लियर? आ रही है ये चीज समझ में? तो अब आपका काम आया समझ में? ये सुनो, ठीक है। तो आपको काम क्या है अब? पूरी वेबसाइट में पाई टेस्ट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको पूरे सब टेस्ट केस बनाने हैं। ठीक है, सारे स्टेप्स लिखने हैं एंड एसर्ट करना है, सबको एसर्ट करना है। ये कंप्लीट टेस्ट केस बनता है। अब ये कंप्लीट टेस्ट केस हुआ है। आई बात समझ में? कि आप क्या करोगे? प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखोगे टेस्ट केस। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया, इसमें एसर्शन लगाओगे। एसर्शन इज अ वैलिडेशन। बिगर एसर्ट के टेस्ट केस नहीं होते। एसर्शन लगाओगे हर टेस्ट केस में कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आ रही बात समझ में? तो जैसे यहाँ पे तो मैंने बता दिया एसर्ट हुआ। नेक्स्ट, आपने दो एलिमेंट सेलेक्ट किए, चेकआउट किया, यहाँ एरर मैसेज आ रहा है। जब आप नहीं लिख रहे हो तो क्या एरर मैसेज आ रहा है? ये देखो, पोस्टल कोड इज रिक्वायर्ड। अब इसको रीड करोगे कि किसी ने ब्लैंक करके ये किया तो पोस्टल कोड की एंट्री आ रही है। फिर आपने पोस्टल कोड को कंटिन्यू किया, यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है, तो ये क्या प्राइस पूरा प्रॉपर प्राइस आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो एलिमेंट आ रहा है इनका जो टेक्स्ट कर रहा है, एलिमेंट का नाम ये आ रहा है, उससे एलिमेंट का नाम ये आ रहा है, उसका प्राइस इतना आ रहा है, तभी तो पता लगेगा। मैनुअली यही तो करते हैं हम चेक। तो फर्स्ट मैनुअल टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे आपको सारे, एंड देन
उन मैनुअल टेस्ट के को सेम एग्जैक्टली आपको रेप्लिकेट करना है इन योर ऑटोमेशन टेस्ट केस। इज दिस क्लियर? इसमें डाउट है कुछ? ये हो जाएगा? यस और नो? भावना?